ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस के सम्मानित किया। ये सम्मान उन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ब्राजील और उनके देश के बीच संबंधों को मजबूत किया हो। भारत ब्राजील संबंधों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ब्राजीलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मौजूदगी में भारत और ब्राजील के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। योर एक्सेलेंसी, मेरे परम मित्र राष्ट्रपति लूला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। बोआ तार्ज। रियो और ब्राजीलिया में हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति लूला का, मेरे मित्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अमेजन की प्राकृतिक सुंदरता और आपकी आत्मीयता दोनों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे उनके साथ हर मुलाकात में दोनों देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने की ऊर्जा मिली है। मैं इस सम्मान को भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज की चर्चाओं में हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है। क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले। Originalmente no ano de 1822 pelo imperador Dom Pedro I e restabelecida pelo decreto número 22.165 de 5 de dezembro de 1932. Trata-se da mais alta distinção Bujanga tunga malikam, damar 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 damanina damar damar mayam, Chakara chanda tanda vantano tuna shiva shivam,
जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमनिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिबालरि विराजमानमूर्धनि धगद् 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 ज्वलाललाटपाटपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम एकाचते ओम हर हर नमः पार्वती पतये Coronel Pinho, guarda de honra pronta para a revista. Coronel Pinho, revista da Guarda de Honra encerrada. ये वो भारत नहीं है जिसमें आतंकी मुंह उठाकर हमला करते थे और सरकार खामोश होकर सिर्फ तमाशा देखती थी। ये वो भारत नहीं है जहां शिमला समझौता करके पाकिस्तान को खुली छूट दे दी जाती थी। ये वो भारत नहीं है जो अपनी हजारों हेक्टेयर जमीन को बंजर बताकर चीन के हाथों गंवा देता था। ये नया भारत है जो छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है बल्कि घर में घुसकर मारता है और पूरी दुनिया भारत की शक्ति को देखती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के तेवरों ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा, आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सहमति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान का नतीजा हुआ कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में सभी देशों ने मिलकर पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और घोषित आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की। ब्रिक्स में पाकिस्तान की फजीयत हुई है। ब्रिक्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों के आका को जवाबदेह ठहराने का इरादा दोहरा दिया है। ब्रिक्स जैसे मंच से ये पहली बार है जब भारत में हुए आतंकी हमले की न केवल कड़ी निंदा की गई हो बल्कि आतंक के आकाओं को भी करारा जवाब दिया गया है। ये भारत के कड़े रुख और सफल कूटनीति का नतीजा ही है कि ब्रिक्स के माध्यम से पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिल गया कि दुनिया में उसको अलग थलग कर दिया जाएगा और भारत आतंकियों का वही हश्र करेगा जो ऑपरेशन सिंदूर में किया था। कुछ दिन पहले ही चीन के शंघाई में हुई SCO की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर संयुक्त बयान वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा था। ये मजबूती, ये दृढ़ता बताती है कि जब देश में मजबूत सरकार और शक्तिशाली नेतृत्व होता है तो पूरी दुनिया भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्वीकार करती है। कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं। धन्यवाद।
muito obrigado. Thank you.